और वहीं आगे बढ़ रहे हरियाणा में आज नामांकन का आखिरी दिन है। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने ये 5वीं लिस्ट जारी की है। अब तक 89 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। उधर आम आदमी पार्टी की भी 7वीं लिस्ट में 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। यानी 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, यानी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। 7वीं लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। तो वक्त अब ज्यादा बचा नहीं है, 3 बजे तक ही नामांकन का आखिरी वक्त है और ऐसे में अब सभी पार्टियों की तरफ से अपने पत्ते खोल लिए गए हैं। तमाम उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। 4 उम्मीदवार कांग्रेस के बचे थे, उसको लेकर भी ये अपनी 5वीं लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। 89 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो चुके हैं। उधर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वहां से भी 7वीं लिस्ट जारी कर दी गई है और 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। यानी अब ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को मतगणना। तो नामांकन का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन होगा। 16 तारीख तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। तो हरियाणा में चुनावी माहौल एकदम टाइट हो चुका है, पारा एकदम हाई है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विशाल इंग्रीज जुड़ रहे हैं। विशाल, अब सभी पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब ऐसे में हरियाणा की ये फाइट कितनी टाइट नजर आ रही है? देखिए, यदि हरियाणा की फाइट की बात की जाए तो काफी टाइट भी दिखाई दे रही है और काफी रोचक भी दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि 3 बजे तक नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद जिन आजाद जो बागी आजाद हैं जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है उनको मनाने की कवायद शुरू हो जाएगी और नाम वापसी की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यही कारण है कि आज चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इसी तरह मनोहर लाल खट्टर हो, अलग अलग स्थानों पर जाके अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनके नामांकन भरवा रहे हैं। और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो जीटी रोड बेल्ट का नामांकन प्रक्रिया का दौरा था और जहां पर उन्होंने लाडवा से मेवा सिंह के फॉर्म भी भरवाए, वहीं पर सरकार के ऊपर तंज भी कसा। और इसके साथ ही उन्होंने चाहे वो इनेलो हो या फिर जेजेपी हो, उसके ऊपर भी सवाल खड़ा किया कि अब क्योंकि जो वोट काटने वाली पार्टियां हैं लोग उनको वोट नहीं देंगे, बल्कि सीधा सीधा जो मुकाबला दिखाई दे रहा है इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। वहीं पर सबसे जो रोचक बात सामने आ रही है कि देश की अमीर महिलाओं में शुमार सवित्री जिंदल ने भी हिसार से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बेशक उनके बेटे बीजेपी से एमपी भी हैं, लेकिन इसके साथ ही सवित्री जिंदल ने ऐन मौके के ऊपर जो कमल गुप्ता हैं जहां पर बीजेपी के मंत्री भी हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। इसी तरह आज कांग्रेस में भी कई स्थानों पर बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। बेशक 3 बजे का समय है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने देर रात अलग अलग समय के ऊपर अपनी लिस्टें जारी की, उसको लेके जो बगावत का धमाका होना था वह उतना तेज नहीं हुआ जितना चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इनेलो हो या जेजेपी के नेता कहते थे कि कांग्रेस में काफी घमासान मचेगा, लेकिन उतनी बात सामने नहीं आई। हाँ, कई स्थानों के ऊपर कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही है। कई स्थानों पर ऐसी वीडियो भी आ रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रोते हुए की आ रही थी, ऐसे ही कांग्रेस की भी आ रही है। लेकिन इसी के चलते चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने जो उम्मीदवार थे, जहां कह लिया जाए कि जो तर्कश के तीर थे वो निकाल दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो बागी हैं, बागी इनका खेल बिगाड़ पाएंगे या नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता भी लगातार ही बागियों के संपर्क में है। इसी तरह कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है, इसी तरह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार ही बागियों से संपर्क बनाए हुए हैं और उनको पर्दे के पीछे जो मनाने की कवायद है वो भी शुरू हो चुकी है कि कहीं
किसी चाहे वो कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी हो दोनों का खेल बिगाड़ ना पाए और सीधा सीधा मुकाबला भी दिखाई दे। और ऐसा ही हाल हरियाणा के सिरसा हिसार के जिलों में भी देखने को मिल रहा है। वहीं पर इनेलो नेता ने आज गोपाल कांडा के साथ अभय चौटाला ने मुलाकात की और मुलाकात में जो समझा जा रहा है कि दोनों पार्टियों में गठबंधन हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का सिरसा में खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सिरसा में वो सीटें जीते। वहीं पर इनेलो भी है, वहां पर जेजेपी भी है, गोपाल कांडा की पार्टी भी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह का रोचक मुकाबला वहां पर दिखाई देगा। खासतौर पर डब वाली जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर एक ही परिवार के 3 लोग आमने सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह रनिया में भी दिखाई दे रहे हैं। और रही बात अहिलवाल क्षेत्र की, तो वहां पर भी मुकाबला काफी रोचक दिखाई भी दे रहा है और सारे लोगों की जो नजरें हैं वो विनेश फोगाट की सीट के ऊपर लगी हुई हैं। इसी तरह पृथला के ऊपर लगी हुई हैं। बेशक अभी भी कांग्रेस की 1 या 2 सीटें अभी अनाउंस नहीं हुई और 45 मिनट का समय बाकी बचा है। ठीक है, चलिए अभी आपने विनेश फोगाट का ही जिक्र किया है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल।